अब यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 7.3 अपनी जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन पे ये कह रहा है इफ 9p5 प्लस 5 इंटू में 9p4 इज इक्वल्स टू 10pr। और यहाँ से आपसे कह रहा है कि फाइंड आर की जो वैल्यू है वो फाइंड करवा रहा है। 9p5 है, इसको सोल्व कर देंगे हम। 9 फैक्टोरियल फॉर्मूला याद होगा आपको, या किसी ने नहीं भी किया हो तो बेटे NPR इस एक्सरसाइज का मेन रिजल्ट हमारा ये है, या परमुटेशन का जो मेन फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, जो कि आपके पास NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसी का हम लोग यूज करते हैं, अगर हमारे पास NPN है, क्या भाई हमारे पास है, अगर NPN है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। NPN है तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे आप ध्यान दोगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। और नेक्स्ट अपने पास बन गया बेटे प्लस में 5 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 9 माइनस में 4। 9 माइनस में 4 अगर आप लोग करोगे तो आपके पास 5 फैक्टोरियल बन गया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो अपने पास यहाँ पे है 10pr, जिसको आप लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में r फैक्टोरियल। देखिए वही फॉर्मूला यूज है बेटे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। नाइन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू में 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ध्यान दीजिए न्यूमरेटर में 5 एक्स्ट्रा है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म का 4 फैक्टोरियल है, तो हम 5 फैक्टोरियल को 4 इंटू ना 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से आगे बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब बेटे ध्यान दो इधर 9 फैक्टोरियल आपके पास, यहाँ 10 फैक्टोरियल है, इसको हम लोग 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल लिख देंगे डिवाइड बाई 10 माइनस में r फैक्टोरियल। ऐसा करने के बाद यह आपका 5 से 5 डिवाइड हो गया, 9 अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल है, और सेम टर्म अगर ऐड हो रही है तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेटा लेफ्ट में तो 10 माइनस में आर फैक्टोरियल बन जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल बनेगा। ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो ये कहलाएगा अपने पास 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल हो गया है। ये भी आपका वही है जो 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मैंने करवाया था आपको, 5th पार्ट, उसमें भी ऐसे ही फैक्टोरियल बन रहा था। फैक्टोरियल से आपका फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग इसको लिख सकते हो 10 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस आर इज इक्वल्स टू माइनस 5 बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और फाइनली हमारे पास r इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ये 5th क्वेश्चन है, जो किसी बच्चे ने अगर कल 3rd और 4th क्वेश्चन पे कम काम किया हो तो वो भी आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर सकते हो। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा वो 3rd और 4th क्वेश्चन से उसको भी इजीली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड r 10pr प्लस 1 रेशियो 11pr इज इक्वल्स टू 30:11। मेथड वही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ध्यान देंगे कि छोटी छोटी गलतियां हमसे ना हो, और उसके लिए आप लोग इस पे ध्यान दोगे
तो ये बन गया 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ अक्सर गलती होती है बच्चों आपसे कि 10 माइनस आर प्लस 1 लिख देते हो, जबकि r प्लस 1 माइनस से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस का ही तो r बनेगा आपके पास है, और यहाँ से माइनस का ही आपके पास 1 बनेगा। रेशियो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 माइनस में r फैक्टोरियल हो जाएगा इज इक्वल्स टू 30:11। अब रेशियो में है तो इन टर्म्स को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। डिवाइड में लिखोगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 1, 9 माइनस में r फैक्टोरियल हो गया। जब ये इसके डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा 11 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइड बाई 11 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30 रेशियो 11 है तो 30 अपॉन में 11 हो जाएगा। ऐसा करते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए 10 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल का रिलेशन है भाई, क्योंकि इनको कन्वर्ट करके एक दूसरे की फॉर्म में ला सकते हैं हम लोग। और ऐसे ही अपने पास 9 माइनस आर फैक्टोरियल और 11 माइनस में आर फैक्टोरियल है, इनको सेम पोजीशन में ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 10 फैक्टोरियल है वो स्मॉल है, 11 फैक्टोरियल लार्जेस्ट है, तो 10 फैक्टोरियल में कोई चेंज नहीं करना। 9 माइनस आर और 11 माइनस आर में 11 माइनस आर लार्जेस्ट है तो 9 माइनस आर तो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल है, एज इट इज रखना है। 11 माइनस आर फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 11 माइनस आर, अब इसमें 1 लेस लिखना है, 1 लेस करोगे तो 10 माइनस आर हो जाएगा, इसमें से 1 लेस करोगे तो 9 माइनस आर हो जाएगा, और 9 माइनस आर फैक्टोरियल की हमें ज़रूरत है। डिवाइड बाई 11 इंटू में 10 फैक्टोरियल लिख लेंगे भाई, इज इक्वल्स टू अपने पास बनता है 30 अपॉन में 11। तो देखिए 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 9 माइनस आर फैक्टोरियल से 9 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड का जो 11 है ये 11 से 11 भी क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया भाई। ऐसा कर देते हैं तो अपने पास क्या बना है इसके अंदर 11 माइनस में आर इंटू में 10 माइनस में आर इज इक्वल्स टू 30 बन गया। क्या बना है यहाँ से हमारे पास है 11 माइनस में आर इंटू 10 माइनस में आर इज इक्वल्स टू 30 बन गया। और यहाँ से इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेटा, इसको सोल्व करने के बाद आर स्क्वेयर माइनस 21 आर प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करोगे तो यहाँ से आप लोगों के पास बनेगा क्या भाई, माइनस का 16 और माइनस का 5, आर माइनस 16 इंटू आर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आइदर आर इज इक्वल्स टू 16 और आर इज इक्वल्स टू 5। देखिए आर की वैल्यू आप लोगों के पास एक 16 आ गई और एक आर की वैल्यू 5 आ गई। भाई नेगेटिव आ जाए फ्रैक्शन में आ जाए डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ तो किस में आ गई, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, वैलिड होनी चाहिए दोनों। लेकिन हम लोग अगर ध्यान दें तो एक कंडीशन हमने रीड की थी कि आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एन होती है भाई। आर की वैल्यू एन के इक्वल हो सकती है या एन से लेस होगी। अगर आर की वैल्यू आप लोग 16 लेते हो तो ये ग्रेटर देन एन जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना क्वेश्चन देखो 10 पी आर प्लस 1 11 पी आर, आप यहाँ मैक्सिमम आर की वैल्यू 9 ले सकते हो भाई। देखो 9 के अलावा अगर 10 भी ले लिया तो भी रिजेक्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ से आर की वैल्यू 16 है वो रिजेक्ट हो जाएगी और फाइनली आर इज इक्वल्स टू 5 है वो हमारा आंसर होगा। ऐसे इसी फॉर्म में आप लोग इसमें आगे बढ़ोगे। ये आपका था बेटे क्वेश्चन नंबर है 5th और 6th। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ 56 पी आर प्लस 6 रेशियो 54 पी आर प्लस 3 is equals to 30,800 रेशियो 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू है वो फाइंड करवा रहा है।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 56 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 56 माइनस आर माइनस में 6 फैक्टोरियल रेशियो 54 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30,800 डिवाइड बाई 1। अगर ऐसा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो अपने पास आगे देखिए क्या बना भाई, 56 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 56 माइनस 6, 50 माइनस में आर फैक्टोरियल, और मैं इसका रेसिप्रोकल लेके इसको मल्टीप्लाई में लिख दूं तो 54 माइनस में 3 है, 51 माइनस में आर फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई 54 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30,800 अपॉन में 1 आ जाएगा। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो अपने पास आगे देखिए क्या बनेगा, 56 और 54 का आपस में नाता है। वह यहाँ से 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल लिख देंगे। 50 माइनस में आर फैक्टोरियल है, वो स्मॉलेस्ट फैक्टोरियल है कंपेरिजन टू 51 माइनस आर से। तो इंटू में 51 माइनस में आर, और इससे वन स्टेप डाउन आओगे तो 50 माइनस आर हो जाएगा फैक्टोरियल डिवाइड बाई 54 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 30,800। 54 फैक्टोरियल डिवाइड 50 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, और ये बन गया 56 इंटू में 55, और इंटू में आ गया हमारे पास 51 माइनस में आर इज इक्वल्स टू 30,800 बन गया। यहाँ से अब थोड़ा सा इसको सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी बनेगा भाई। और देखिए 55 और 56 को मल्टीप्लाई कर दें तो 3080 बन जाएगा इंटू 51 माइनस में आर है हमारे पास इज इक्वल्स टू 30,800। अब यहाँ से आप इसको क्या कर दीजिए, 51 माइनस में आर इज इक्वल्स टू, देखिए 3080 है, इससे डिवाइड किया, डिवाइड करोगे तो किस पे डिवाइड हो गया भाई, 10 पे डिवाइड हो गया, और 10 पे डिवाइड हो गया तो 41 इज इक्वल्स टू आर बन गया। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 41। मेथड किसी भी टाइप से मुश्किल नहीं है, बस फर्क है तो मुश्किल है तो काम करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड n if 2n minus 1 pn रेशियो 2n plus 1 pn minus 1 is equals to 22:7 है। देखिए इसकी सभी टर्म्स में n आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो जो NPR का अपना फॉर्मूला है उसको फॉलो करना है, और NPR के फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या करोगे, यहाँ से आप n मीन्स 2n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल रेशियो 2n प्लस 1, n के प्लेस पे 2n प्लस 1 है तो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट 2n प्लस 1, ये तो हो गया n माइनस आर, तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा माइनस की वजह से, इज इक्वल्स टू 22:7 है। तो देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाई 2n माइनस n, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बन गया है। इसका मैं रेसिप्रोकल लेके इसको मैं इनटू में लिखूं तो इनटू में लिखूंगा तो 2n माइनस में n हो गया, प्लस में 2 बन गया, n प्लस 2 फैक्टोरियल आ गया डिवाइड बाई